तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास की मदद करने के लिए 1000 मिसाइल लेकर गाजा पट्टी पहुंचे मुस्लिम देश। तो गाजा में मुस्लिम देशों की एंट्री के बाद मैदान छोड़कर भाग गया इजराइल। मुस्लिम देशों के सामने नहीं टिक पाए यहूदी। इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका को ईरान ने दिया झटका। ईरान ने समुद्र में घेरे अमेरिका के 40 जहाज। इजराइल की बड़ी चिंता। पाकिस्तान जाकर इस्लाम अपनाने वाली अंजू इसी महीने आएगी भारत, बच्चों को ले जाएगी वापस पाकिस्तान। मोदी सरकार ने गाजा से भारतीयों को निकालने से किया इनकार। कहा गाजा से भारतीयों को निकालना मुश्किल, वहां के हालात हैं बहुत खराब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल को समर्थन देना पड़ा भारी। इजराइल को समर्थन देने से नाराज अमेरिकी अफसर ने दे दिया इस्तीफा। इजराइल पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। गाजा के अस्पताल के बाद अब चर्च पर इजराइल की सेना ने किया हमला। कई पादरियों सहित 10 लोग की हुई मौत। अब ईसाइयों में इजराइल के खिलाफ शुरू हुई हिंसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में 1000 मिसाइल लेकर गाजा पहुंचे मुस्लिम देश। इजराइल से लड़ेंगे जंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब मुस्लिम देशों की खुले तौर पर एंट्री हो चुकी है। मुस्लिम देशों की एंट्री के बाद अमेरिका और इजराइल को लगने लगा है कि ये जंग अब वो नहीं जीत पाएंगे और अमेरिका ने अपने पैर पीछे खिसकाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को तबाह करने के लिए मुस्लिम देशों ने 1000 मिसाइलें गाजा पहुंचाई हैं और ये मिसाइलें गुप्त तरीके से मुस्लिम देशों ने हमास को दी है और हमास से कहा है कि अगर इजराइल आप पर हमला करे तो आप भी उस पर हमला करें, हम आपके साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1-2 दिन में मुस्लिम देशों की आर्मी भी गाजा पहुंचेगी और फिर इजराइल के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देश मिलकर अब इजराइल पर हमला करेंगे और बुरी तरीके से इजराइल तबाह होगा। अब इजराइल के नागरिक इजराइल की सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और वो इस पर सीज फायर की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको लगने लगा है कि मुस्लिम देशों ने अगर हमला कर दिया तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका के खिलाफ ईरान ने की बड़ी कार्रवाई। समुद्र में घेरे अमेरिका के 40 जहाज। बुरी तरीके से परेशान हुआ अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ी कार्रवाई की है जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के जहाज 40 फाइटर जेट को लेकर ईरान की समुद्री सीमा से गुजर रहे थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर कार्रवाई करते हुए अमेरिका के 40 जहाजों को ईरान की समुद्री सीमा में घेर लिया है, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया है क्योंकि ये 40 जहाज इजराइल की मदद करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये जहाज ईरान की समुद्री सीमा से होकर जा रहे थे और ईरान ने अमेरिका का विरोध किया है और वो जंग में इस समय इजराइल के खिलाफ है। इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए ईरान ने अमेरिका के 40 जहाजों को रोक दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो वो इन जहाजों को अपनी सीमा से नहीं जाने देगा और इन जहाजों को यहीं पर रोके रखेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान को चीन और रूस ने खुलकर समर्थन दे दिया है और कहा है कि आप अमेरिका पर कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध की पूरी तस्वीर बदलती जा रही है। अमेरिका भी अब बुरी तरीके से देशों के बीच में घिर गया है और अब कोई भी देश इजराइल के साथ नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मुस्लिम देश और हमास और फिलिस्तीनी काफी अच्छी जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान जाकर इस्लाम अपनाने वाली अंजू जल्द आएगी भारत। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर की तरह अपने प्यार की खातिर बॉर्डर पार करने वाली अंजू जल्दी भारत लौटने वाली है। राजस्थान की रहने वाली अंजू तब सुर्खियों में आई जब वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान चलेगी और वहां जाकर उसने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी महीने के अंत में सीमा हैदर की तरह अंजू अपने पति नसरुल्लाह को लेकर भारत आएगी
जाएगी और अपने बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान जाएगी। उसने कहा है कि उसे भारत में रहना नहीं है, लेकिन वो भारत आकर अपने बच्चों को लेकर जाएगी, क्योंकि अंजू की लड़की और एक लड़का यहीं पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया एक तरफा समर्थन, तो नाराज अमेरिकी अफसर ने दे दिया नौकरी से इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल को एक तरफा समर्थन देना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को बेतहाशा समर्थन देने से नाराज अमेरिकी अफसर ने अब इस्तीफा दे दिया है, जिससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। लोग कहने लगे हैं कि इजराइल को एक तरफा समर्थन आखिरकार अमेरिका की सरकार क्यों दे रही है, आखिरकार वो गाजा के लोगों को अपना समर्थन क्यों नहीं दे रही है। इसी से नाराज होकर अमेरिका के विदेश अधिकारी ने, जिसका नाम जॉस पॉल है, उसने सैन्य सहायता इजराइल को बढ़ाने के मामले पर अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास संगठन की अमेरिका कतई मदद नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों की मदद नहीं कर रहा है, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उन पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है, जबकि इजराइल जो लगातार एक आतंकवादी के रूप में काम कर रहा है उसको समर्थन अमेरिका दे रहा है। इसलिए मैं नाराज हूं और मैं अपना इस्तीफा देता हूं। जैसे ही इस अधिकारी ने इस्तीफा दिया उसके बाद अब इजराइल के खिलाफ जो है अमेरिका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और बाइडेन के भी पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की पूरी दुनिया अब इजराइल से नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा के अस्पताल के बाद अब ईसाइयों की चर्च पर इजराइल ने किया हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध में करीब 5-6 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच मंगलवार को गाजा के अल एहली अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया था, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने फिर से गाजा के एक चर्च पर हमला कर दिया है। यानी गाजा के चर्च पर अब हमला किया गया है, जिसमें कई पादरियों की मौत हो गई है और कई लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने माना कि गाजा के जो हमास संगठन के लोग हैं वो इस चर्च में छुपे होंगे और इसी चर्च को निशाना बनाकर इसने हमला कर दिया हवाई, जिसमें चर्च के पादरियों सहित आम लोग की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पर हमला करने के बाद इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी हमास पर ठोक दी है। यानी पहले अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया था, तब कहा था कि यह हमला हमास ने किया, और अब चर्च पर हमला किया है तब भी इजराइल ने हमास को ही इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन दुनिया भर के देशों ने इजराइल को सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया है और इजराइल का कोई वक्त जा रहा है जब पूरी दुनिया इजराइल पर बुरी तरीके से टूटेगी और यही इन यहूदियों का नामो निशान खत्म करेगी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर किया फिलिस्तीनी खिलाफ पोस्ट। अब सरकार मांग रही है माफी। जदोसा आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने अपनी एक बड़ी गलती के लिए माफी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने बंधक बचाओ अभियान में सहायता के लिए इजराइल भेजे गए अपने कुछ विशेष बलों की पहचान गलती से उजागर कर दी है। व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन, सेना की विशिष्ट आतंकवाद रोधी इकाई डेल्टा फोर्स के एक सदस्य हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा तस्वीर में डेल्टा फोर्स के 3 अन्य सदस्य के चेहरे और बाइडेन का अभिवादन करने वाले सैनिकों की वहां पर वना टैटू भी दिखाई दे रहा है। हालांकि 1 घंटे के बाद इस तस्वीर को हटा लिया गया था, लेकिन उससे पहले ही इस पोस्ट पर 6000 से अधिक लाइक्स आ चुके थे। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने इसको गलती माना और अब इसके लिए माफी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने गाजा से भारतीयों को निकालने से किया इनकार, कहा बहुत मुश्किल वक्त है, वहां हालात है बहुत ज्यादा खराब। जदोस आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 14 दिनों से जंग जारी है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया के साथ साथ भारत की भी इस जंग पर नजर है, क्योंकि भारत ने पहले इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मारी और वो फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार ने हमास यानी गाजा से अपने भारतीय लोगों को निकालने पर खेद जताया है। मोदी सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल से हमने भारतीयों को निकाल लिया है, लेकिन गाजा से हम भारतीयों को नहीं निकाल पा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, इसलिए हम वहां से अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए क्षमा भी मांगी है और कहा है कि जैसे ही हालात थोड़े ठीक होंगे हम वैसे ही
अपने लोगों को गाजा से भी निकाल लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को भी लगने लगा है कि ये जंग बहुत आगे तक चलने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों ने कर दिया तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान, अब होगी तबाही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। इजराइल को मना करने के बाद भी इजराइल लगातार फिलिस्तीन और गाजा पर बमबारी कर रहा है, लेकिन अब मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान खुले तौर पर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के साथ मौजूदा वक्त में अब अमेरिका और ब्रिटेन है, जबकि मुस्लिम देशों और हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में चीन और रूस सहित भारत और भी कई अन्य देश हैं और 57 मुस्लिम देश भी हैं। अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन इस जंग में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया अब इन देशों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मुस्लिम देशों का साथ देने के लिए तैयार है। अब खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका आज या तो सरेंडर कर देंगे, सीज फायर कर देंगे, या फिर ये जो लड़ाई है वो विश्व युद्ध की तरफ जाएगी, यानी विश्व युद्ध पूरी दुनिया में शुरू हो सकता है।